इसकी कंप्लेन करी थी, वो दिखा दो ज़रा। ये साफ़ करवा दिया भैया ने। आपका नाम? रविंदर जी ने साफ़ करवा दिया। बहुत बढ़िया सहयोग रहा, बहुत दिल खुश हुआ, क्योंकि ज़रा सी बात कहने पे ही इन्होंने एक्शन लिया है। तो हर एक नागरिक को ऐसे ही रेस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, तभी कुछ चेंज आएगा। बिना रेस्पॉन्सिबिलिटी के कुछ चेंज नहीं आएगा। ये पहल कोई भी कर सकता था, मैं ही क्यों करूं? अगर ऐसे ही सब सोच लें तो ये गंदगी बढ़ती रहेगी, प्रदूषण बढ़ता रहेगा, सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार को ब्लेम देने से पहले खुद ब्लेम लेना सीखो एंड बी अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन। बस तो वही बहुत है इसकी। यहाँ पे इतना ज़्यादा गंद मचा पड़ा है, यहाँ सांस लेना मुश्किल हो गया है। और ये बिल्कुल आना जाने वाली रोड है, ये पूरी आने जाने वाली रोड है। आप बिना पॉलीथीन के अगर डाल देंगे तो सही रहेगा। इतना बुरा हाल कर रखा है, पॉलीथीन डाल रखी है लोगों ने, और इतना धुआं कि सांस लेना मुश्किल है। आखिरकार मेरे को बुलाना ही पड़ा। अब एक क्रेन आ रही है, इससे इसको करवाते हैं हम साफ और पानी डलवाते हैं इसमें। भाई आपको भी तो दिक्कत देती होगी ये धुआं, कितनी गलत बात हो रही है। बेटा हट जा। अल्लाह आस्था कर रहे हो ठीक है, लेकिन बिना पॉलीथीन के तो डालो कम से कम। चलो चलो। स्टिक अंदर करके फोकस करके चलिए। देखो क्या हाल है। ये है इंडिया का हाल, ये है लोगों का हाल। फिर सरकार पे डाल दो कि सरकार कुछ नहीं करती। आप यही रहते हो? आप यही रहते हो? कोई देखा नहीं आपने किसी को डालते हुए? बते रहे हमें, अभी दिखा दूँ थोड़ी देर में। रोके करो उन्हें तभी की तभी। एक तो लेडीज को कह रही नो अपने घर में गेरू ले आ गए से। अच्छा हाँ, मगर कूड़े में डाल दे करो तो हाँ। गंदगी वैसे भी। आप वीडियो बना लिया करो बस, है ना? हाँ जी। बाकी मैं देख लूंगा। वर्कआउट कर रहा था, वर्कआउट के बीच में मैं आया क्योंकि ये आ गए थे यहाँ पे कंप्लेंट के बाद। ये ऑलमोस्ट हमने क्लीन करा दिया है। इसकी कंप्लेन करी थी, वो दिखा दो ज़रा। ये साफ़ करवा दिया भैया ने। आपका नाम? रविंदर जी ने साफ़ करवा दिया। बहुत बढ़िया सहयोग रहा, बहुत दिल खुश हुआ, क्योंकि ज़रा सी बात कहने पे ही इन्होंने एक्शन लिया है। तो हर एक नागरिक को ऐसे ही रेस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, तभी कुछ चेंज आएगा। बिना रेस्पॉन्सिबिलिटी के कुछ चेंज नहीं आएगा। ये पहल कोई भी कर सकता था, मैं ही क्यों करूं? अगर ऐसे ही सब सोच लें तो ये गंदगी बढ़ती रहेगी, प्रदूषण बढ़ता रहेगा, सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार को ब्लेम देने से पहले खुद ब्लेम लेना सीखो एंड बी अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन। यस भाई, आजा सब चलते चलते बात कर। आ रहे हो क्या? हाँ यार बता, कैसे बनाई बॉडी भैया? इनको भी तो सुनने दे। तेज बोल यार, तेज बोल तेज। कैसे बनाई बॉडी? हाँ। मेहनत करके, अच्छा। मेहनत करके और सही खान पान करके और इंजेक्शन और स्टेरॉइड से दूर रह गए, ठीक है? लगातार कई साल तक। तो भैया मेरी मदद कर सकते हो इस मामले में? क्यों नहीं कर सकते भाई, मदद कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यूट्यूब चैनल है वो देखा करो मेरा, जी ठीक है? ठीक। और भी कोई सवाल अगर रह गए तो मैं हफ्ते में 2 बार आता हूँ यहाँ पे, अच्छा अच्छा, ठीक है? ठीक है भैया। तो जब भी मैं मिलूँ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? भाई नंबर दे सकते हो? इंस्टाग्राम ले लो, मैसेज करना, आईडी आईडी ले लो। ये फोन लीजिए भाई।
इंस्टाग्राम खोल। भैया मैं ऐसा कोई देख रहा था, कोई मदद कर दे मेरी। भाई बिल्कुल करेंगे मदद तुम्हारी। भैया मैं बहुत अकेला हूँ सच में, मेरी जिंदगी में कोई साथ नहीं है। ऐसा क्यों? सब अकेले होते हैं भाई, खुद को ना खुद ही पहुंचा सकते हो तुम कहीं। अरे भैया पता क्या बताऊँ आपको कि गली में ऐसा हुआ था कि लड़की वड़की के चक्कर में फंस गया ना, मेरा लगा दिया कि भाई इस लड़की ने मेरे जो मम्मी पापा थे ना, ट्रस्ट टूट गया मेरे से बिल्कुल ही। भाई बट ये वीडियो अपलोड होगी, हैं? अपलोड होगी, कहानी सुनाने से पहले ध्यान रखना, है ना? अरे यार बंद कर दूं तब बताएगा। हाँ। चलो भाई, भाई को इंस्टाग्राम देते हैं अपना, और ये कुछ अपनी स्टोरी शेयर करने वाला है, वो थोड़ी पर्सनल है तो मैं उसको डालता नहीं हूँ, ठीक है? चलो अब भी मैं वो काम कराने के बाद, कचरा वचड़ा सब साफ करवाने के बाद, उनको सी ऑफ करने के बाद आ गया भाई वर्कआउट के लिए। और अब मैं कार्डियो ख़त्म करूँगा और इसके बाद जस्ट आप देखना आर्जिनाइन और कैफीन के ऊपर मैंने वीडियो डाल दिया है। गो एंड लर्न समथिंग। तो डेली कॉफ़ी पी के जाता हूँ ना, तो इंड्योरेंस में कुछ बेनिफिट होता है, ना स्टेमिना में, ना पावर ही आती है और ना पंप ही आता है। तो इसमें गलत क्या है? और ये लगता नहीं है, ये हकीकत है। कॉफ़ी पीने के बाद ना आपको पावर मिलने वाला है, ना इंड्योरेंस, ना स्टेमिना, और ना ही एक बेहतर पंप। बेहतर क्या, पंप भी नहीं मिलने वाला। तो कॉफ़ी क्यों पीना है? अब ये सवाल क्वेश्चन मार्क लगना लाजमी है। इसका आंसर है कॉफ़ी आपको किस चीज़ में हेल्प करता है? कंसंट्रेशन में, कंसंट्रेट ठीक से करने में। आपका जो माइंड है वो बहुत बेहतर काम करता है, और जो भी चीज़ आप करते हो, लाइक आप कोई रेपिटेशन लगा रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो कंसंट्रेशन है वो फुल ऑन आपका रहेगा, उस रैप में आप उस मूवमेंट में रहोगे। तो दैट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस जो आपके वर्कआउट को कम से बेहतर बनाता है, बेहतर से बेहतरीन बनाता है। तो कॉफ़ी हमेशा यूज़ करोगे तो कंसंट्रेशन के लिए। पावर के लिए क्या यूज़ करना है मैं बता चुका हूँ, क्रिएटिन। या पंप के लिए क्या यूज़ करना है? पंप कैसे आता है पहले तो ये समझते हैं। पंप आता है, ये जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है ना, नसें जिनमें हमारा खून का प्रवाह होता है, ये जब बड़ी हो जाती है, क्योंकि वर्कआउट के दौरान ये बड़ी हो जाती है ना, क्योंकि ब्लड फ्लो बहुत तेजी से होता है। तेजी से अगर इनमें ब्लड फ्लो होगा तो ये बड़ी हो जाएंगे, क्योंकि रास्ता ज़्यादा चाहिए। जितनी तेजी से ब्लड आएगा तो रास्ता भी ज़्यादा चाहिए, है ना? तो जब ब्लड फ्लो तेजी से होता है तो हमारा पंप भी बहुत बेहतरीन होता है। अब ब्लड फ्लो तेजी से क्यों होता है? एक तो नेचुरल प्रोसेस है, आर्जिनाइन जो बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है ना, तो उस हिसाब से हमें पंप मिलता है। अब आप बाहर से भी आर्जिनाइन डाल सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है? बट आर्जिनाइन अंदर जाके नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड हेल्प करता है आपके ब्लड को तेजी से फ्लो होने में। समझ आया? नाइट्रिक का भी अलग से सप्लीमेंट आता है, ठीक है, लेकिन बहुत रेयर केसेस होते हैं कि वो मिलता है। और बाय द वे नेचुरल सप्लीमेंट्स है, ये हमारी बॉडी खुद बनाती है, ठीक है? तो आर्जिनाइन ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली भी होता है और अवेलेबल भी इजी हो जाता है, मेडिकल्स में भी अवेलेबल है। तो आर्जिनाइन लेना क्यों चाहिए जब हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर रही है? क्योंकि अभी आपने कॉफ़ी ली है। कॉफ़ी क्या करता है? कॉन्सेंट्रेशन देता है। कॉन्सेंट्रेशन तो देता है, बट साथ में वो हमारी ब्लड वेसल्स को छोटा कर देता है, श्रिंक कर देता है। तो श्रिंक करेगा तो क्या होगा? हमारा पंप उतना नहीं आएगा, है ना? हमें वेस्कुलरिटी जो चाहिए होती है जिम में, वो नहीं मिलेगी। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम आर्जिनाइन डाल देते हैं, ठीक है, जिससे कॉन्सेंट्रेशन भी मिल गया और हमारा पंप भी मिल गया। और पावर के लिए हम यूज कर रहे हैं क्रिएटिन, राइट? होप आपको समझ आया होगा कि कॉफी का और आर्जिनाइन का एग्जैक्टली रोल क्या है। अब एक सवाल और आपके दिमाग में उठ सकता है कि आर्जिनाइन और कैफीन तो दोनों प्री वर्कआउट में होते हैं, तो हम उसको ऑप्ट क्यों ना करें?
तो दैट इज ऑल्सो द रॉन्ग ऑप्शन। क्यों? क्योंकि उसमें एक और चीज होती है जो आपकी बॉडी स्किन के लिए अच्छी नहीं होती, वो होता है बीटा एलेनाइन। या तो उसको वो क्या करता है, शरीर में बहुत इचिंग करता है। कुछ ऐसे प्री वर्कआउट भी हैं जिसमें ये नहीं होता, लेकिन उनमें ऐसे भी चीजें हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए ही नहीं। और मैं हमेशा बोलता हूँ जहाँ, एंड आई ट्रूली बिलीव दैट, जहाँ सुई का काम है वहाँ तलवार इस्तेमाल मत करो। जब 2 चीज़ों से काम चल रहा है तो 6, 7, 8 चीज़ें बॉडी में क्यों डालना। होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, सो नो टू ड्रग्स, ओवर एंड